नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन सेकेंड अरिथमेटिक मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर रोमन न्यूमरल्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज रोमन नंबर? रोमन नंबर्स, we usually use the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 to represent numbers. जनरली हम क्या यूज़ करते हैं? 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं उनको यूज़ करके हम अलग अलग नंबर्स बनाते हैं। द मेथड ऑफ राइटिंग ऑल नंबर्स यूजिंग 10 न्यूमरल्स स्टार्टेड इन इंडिया। और ये जो मेथड है नंबर लिखने का, ये इंडिया में स्टार्ट हुआ था। इट वॉज लेटर स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड बाय द अरब्स। और बाद में अरब लोगों ने इसको पूरी दुनिया में फैलाया, इन नंबर्स को, इन डिजिट्स को। सो दिस न्यूमरल्स आर ऑफन कॉल्ड द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। इसलिए इन नंबर्स को कहते हैं, इन डिजिट्स को कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है। सो लॉन्ग अगो द रोमन यूज 7 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट टू राइट नंबर्स। पहले के ज़माने में, बहुत साल पहले, जो रोमन्स थे उन लोग 7 लेटर्स यूज़ करते थे, अल्फ़ाबेट के 7 लेटर्स यूज़ करते थे नंबर्स को लिखने के लिए। तो वो अल्फ़ाबेट कौन कौन से थे? वो था I, V, X, L, C, D और M। ये 7 अल्फ़ाबेट यूज़ करके उन लोग वहाँ पे तभी पहले रोमन्स नंबर्स लिखा करते थे। तो इसमें I का वैल्यू था 1, V का वैल्यू था 5, X का जो वैल्यू था वो 10, L मतलब 50 था, C मतलब 100, D मतलब 500 और M मतलब 1000। तो इस तरह वो अल्फ़ाबेट यूज़ करके नंबर्स लिखा करते थे। दिस लेटर्स वर पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू गिवन रूल्स टू फॉर्म नंबर्स। और इनको इस तरह से एक रूल्स थे, उनके कुछ रूल्स थे, उस रूल के हिसाब से उन लोग इनको अरेंज करके, इन 7 डिजिट्स को अरेंज करके उन लोग नंबर लिखा करते थे। द रोमन सिस्टम डज नॉट यूज ज़ीरो। और जो रोमन वाले नंबर थे उन लोग ज़ीरो को कभी यूज़ नहीं करते, ज़ीरो एज ए डिजिट उन लोग कभी यूज़ नहीं करते थे। तो चलिए देखते हैं कि रूल कौन कौन से हैं जिनके हेल्प से वो नंबर्स बनाया करते थे ये 7 अल्फ़ाबेट्स को लेकर। तो रूल फॉर राइटिंग नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए कौन कौन से रूल थे? देखिए, फर्स्ट है I, X, C and M can be repeated in a row up to 3 times to form large numbers. जो I है, X है, C है और M है, इनको हम रिपीट कर सकते हैं रो में 3 टाइम्स, नॉट मोर देन 3। 3 बार हम इनको लिख सकते हैं। जैसे X X X ऐसे 3 बार लिख सकते हैं, चौथे बार नहीं लिखना है। चौथे बार लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो सिर्फ 3 बार इसको हम रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह M को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, जैसे M M M M M M मतलब 1000, तो 1000, 2000, 3000, 4000। चौथा M हम नहीं ऐड कर सकते हैं, चौथा M अगर हम ऐड करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरह C को भी हम 3 बार लिख सकते हैं, I को 3 बार लिख सकते हैं और X को भी 3 बार लिख सकते हैं। लेकिन हम V को रिपीट नहीं कर सकते, V को कभी रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो ये रोमन के रूल्स थे। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देकर है। देखिए I को यहाँ 2 बार लिया गया है, तो ये क्या हो गया है? 1 + 1 2 हो गया। I का वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2। यहाँ पे I को 3 बार ऐड किया गया है तो 1 + 1 + 1 = 3। X को 3 बार लिया गया है तो 10 + 10 + 10 = 30। X मतलब कितना था? X मतलब 10 था, X मतलब 10 था, तो 3X लिया है तो 10 + 10 + 10 30। C मतलब 100, 100 को देखिए यहाँ 2 बार लिया गया है, C तो 100 + 100 200। और 3 बार अगर C को लेते हैं तो 100 + 100 + 100 300। और M को यहाँ पे 2 बार लिया गया है तो 1000 + 1000 = 2000। M का वैल्यू क्या है? 1000, इसलिए यहाँ पे 2 बार लिया है, इसलिए 2000 हुआ है। तो जो I है, X है, C है और M है, इनको हम रिपीट कर सकते हैं 3 टाइम्स, उससे ज़्यादा नहीं करना है। इन रो में हम उसको रिपीट कर सकते हैं। 2 बार लिख सकते हैं, 1 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, चौथे बार नहीं लिख सकते हैं। द वैल्यूज ऑफ द रिपीटेड न्यूमरल्स गेट एडेड। और जो उनका वैल्यू है वो ऐड होते जाएगा, वो प्लस होते जाएगा, वैल्यू ऐड होते जाएगा, मतलब वो प्लस होते जाएगा। ठीक है।
और v जो है इसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, v को रिपीट नहीं किया जा सकता है। चलिए दूसरा रूल देखते हैं। सो नेक्स्ट रूल इज द न्यूमरल्स I, X, C and M, that is 1, 10, 100 and 1000 are special। ये कुछ स्पेशल तरह के न्यूमरल्स थे। ओनली दे कैन बी प्लेस टुगेदर रिपीटेड इन अ रो एंड ओनली कैन बी सब्ट्रैक्टेड। और यही जो है इनको हम एज अ रो में रिपीट कर सकते हैं और इन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़े स्पेशल है और V जो है वो स्पेशल नहीं है, ना ही उसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही उसका हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ 40 इज XL, 40 को हम XL लिख सकते हैं। देखिए X X X 3 बार लिखेंगे तो वो 30 हो जाएगा, लेकिन अगर हमें 40 लिखना है तो हम इसको 4 बार लिख के, ये 40 नहीं होता है, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि इसको हमने चौथे बार रिपीट किया है। तो 40 को अभी कैसे लिखेंगे? 40 को लिखेंगे देखिए XL, XL जैसा लिखेंगे, 40 इक्वल टू XL। तो यहाँ पे देखिए XL एंड नॉट 4 टाइम X मोर देन 3X एक्सेस टुगेदर, उसको 3 से ज़्यादा हम नहीं रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 30 इज XXX नॉट XXL। 30 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, XXL नहीं लिख सकते हैं। 30 को हम XXX ही लिखेंगे, इस तरह से माइनस नहीं होगा। यू कैन सब्ट्रैक्ट ओनली वंस फ्रॉम द न्यूमरल। और हम देखिए ऐड करते वक्त हम इसको 3 बार ले सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते वक्त सिर्फ ओनली वंस, एक ही बार हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें जो XL है उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए L का मतलब क्या होता है? L मतलब होता है 50, और जब हम X पीछे के तरफ इधर लिखते हैं लेफ्ट साइड में तो उसका मतलब हो जाता है माइनस, और X मतलब 10। तो XL मतलब 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। तो इस तरह से ये 40 को हम XL करके लिख सकते हैं, ना कि 4 बार XXXX करके, ठीक है। तो अगर हम 40 को ऐसे लिख सकते हैं तो 30 को ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? 30 को भी हम X X और L लिख सकते हैं, मतलब 50 माइनस 20। लेकिन इसमें एक रूल है कि जो सब्सट्रैक्शन होगा वो सिर्फ एक बार होगा, ओनली वंस। तो यहाँ पे हम ये 2 बार इसको XX माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पे कैसे हो जाएगा? अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो 50 माइनस 10 माइनस 10, तो 2 बार सब्सट्रैक्शन नहीं होता है, इसीलिए 30 को हम सिर्फ X X X ऐसे 3 बार लिख सकते हैं, ना कि 2 X और एक L। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सब्सट्रैक्शन सिर्फ एक बार ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट रूल। A smaller number gets added to the greater number on its left। जो स्मॉलर नंबर है वो हमेशा ऐड होगा ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है 6, तो इसमें V है और I है। V का वैल्यू 5 है, I का वैल्यू 1 है। I का वैल्यू क्या है? 1। तो देखिए जो स्मॉलर वाला है, स्मॉलर ऐड होता है हमेशा इसके बिगर के ग्रेटर के लेफ्ट साइड में। देखिए यहाँ पे भी V है, फिर I है। V का वैल्यू 5 है और ये I का वैल्यू 1 1 है। यहाँ पे भी सेम देखिए V I, तो यहाँ पे भी V का वैल्यू 5 है और ये I का वैल्यू 1 1 1 है। यहाँ पे देखिए 12 में, तो 12 में क्या है? X I, X का वैल्यू 10 है और ये I का वैल्यू 1 है। तो हमेशा जो है जो स्मॉलर होगा वो ऐड होगा लेफ्ट साइड में, ग्रेटर के लेफ्ट साइड में हमेशा स्मॉलर वाला ऐड होगा। यहाँ पे देखिए 25, तो X X 5, तो यहाँ पे देखिए ये जो है इसका वैल्यू 10 है X का और इसका वैल्यू 5 है, V का वैल्यू 5, तो ये इसके लेफ्ट में ऐड हुआ है। नेक्स्ट ये देखते हैं हम LX। L का वैल्यू कितना है? L का वैल्यू है 50 और X का वैल्यू है 10, तो 10 हो गया छोटा, इसलिए L के लेफ्ट साइड में ऐड हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम इसका रूल देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट रूल। अ स्मॉलर नंबर न्यूमरल गेट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर न्यूमरल ऑन इट्स राइट। यू कैन सब्ट्रैक्ट ओनली वंस फ्रॉम द न्यूमरल।
देखिए पिछले बार में क्या था कि जो स्मॉलर है वो बिगर के ग्रेटर के लेफ्ट में रहेगा, और यहाँ पे लिखा है कि जो स्मॉलर है उसको अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो उसको ग्रेटर के राइट में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 4 है, ये है 4, 4 इस तरह लिखा जाता है। आई और वी, आई का वैल्यू है 1 और वी का वैल्यू है 5। तो जब हमें 5 माइनस 1 करना है तब ये जो स्मॉलर वाला है ये इसके राइट में होगा, बिगर के राइट साइड में होगा, ना कि लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 लिखा है, आई एक्स, आई का वैल्यू 1 है और एक्स का वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। तो जब सब्सट्रैक्ट करना होता है तब जो ग्रेटर वैल्यू होता है, ग्रेटर नंबर होता है, उसके राइट साइड में स्मॉलर वाला सब्सट्रैक्ट किया जाता है। और सब्सट्रैक्ट भी हमेशा सिर्फ एक ही बार किया जाता है, एक से ज़्यादा सब्सट्रैक्शन नहीं होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। ये रहा नेक्स्ट रूल। अ स्मॉलर न्यूमरल बिटवीन टू ग्रेटर न्यूमरल्स गेट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरल ऑन इट्स राइट। अब इसमें बताया गया है, अगर समझ लीजिए 3, यहाँ पे 3 आपको डिजिट्स दिखेंगे। ठीक है, 3 अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं। अगर स्मॉलर जो है, जो स्मॉलर है उनमें सबसे छोटा जो है वो अगर इन बिटवीन है 2 ग्रेटर्स के, दो ग्रेटर के बीच में अगर वो है तो उसको पहले बाकी जो 2 है ग्रेटर वाले उनको पहले ऐड किया जाएगा और बाद में जो बीच में स्मॉलर है उसको सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, तब जाके उसका आंसर बनेगा। यहाँ देखिए, यहाँ बना हुआ है ये 14 में एक्स आई वी, एक्स का वैल्यू 10 है, आई का वैल्यू 1 है, वी का वैल्यू 5 है। तो ये जो आई है ये सबसे छोटा है, तो इसको हम लिखेंगे सबसे लास्ट में, इस 1 को। और ये जो 2 ग्रेटर है मतलब x और v, मतलब 10 और 5, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 10 प्लस 5 माइनस 1, तो 10 प्लस 5 इक्वल टू 15, 15 माइनस 1 इक्वल टू 14। तो इस तरह से लिखा जाता है। जब एक स्मॉलर 2 ग्रेटर के बीच में होता है, मतलब बीच वाला अगर सबसे स्मॉल है तो उसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए पहले ग्रेटर दोनों को ऐड किया जाता है, बाद में जो बीच में स्मॉलर 1 है उसको माइनस करके फिर उसका आंसर निकाला जाता है। तो ये हो गया नेक्स्ट रूल। चलिए देखते हैं आखिरी रूल। ये रहा रोमन न्यूमरल्स के राइटिंग द रोमन न्यूमरल्स का लास्ट रूल। टू राइट न्यूमरल्स ग्रेटर देन एक्स, they are expanded into tens and ones and appropriate symbols are used। देखिए किसी भी नंबर का अगर हमें उसका रोमन नंबर लिखना है तो हमें पहले उसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखना पड़ेगा, फिर उसका जो सिम्बॉल्स है उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में 11 लिखा हुआ है, तो 11 को जब हम एक्सपांड करते हैं तब हम लिखते हैं 10 प्लस 1। तो 10 का रोमन नंबर है x, रोमन अल्फ़ाबेट, और 1 का रोमन अल्फ़ाबेट है I। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 11, तो x और I 11 बन गया। इसी तरह किसी भी नंबर को अगर हमें लिखना है तो पहले उसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखना होता है, बाद में जो नंबर्स आए हैं उनका हमें जो रोमन अल्फ़ाबेट्स है वो लिखना होता है, और इस तरह हम रोमन न्यूमरल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 27 देखिए यहाँ पे 27, तो 27 में क्या होगा 20 प्लस 7, तो 20 को कैसे लिखते हैं x, x ये हो गया 20, और 7 को लिखते हैं 5 प्लस 1 प्लस 1, मतलब v प्लस i प्लस i, तो ये हो गया 27। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही लिखा गया है। तो पहले उस नंबर को हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, और जब एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं तो जो नंबर्स आता है फिर उसका हमें जो सिंबल है मतलब रोमन अल्फ़ाबेट है वो यूज़ करके उसको रोमन न्यूमरल बनाना होता है। तो ये हो गए सारे रूल्स रोमन न्यूमरल लिखने के।
तो रोमन न्यूमरल्स में यहाँ 1 से लेके देखिए 10 तक लिखा हुआ है, 1 से लेके 10 तक, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, देन 100, 200, 300, 400, 500, 500 का डी है। 600 लिखने के लिए हमें डी सी लिखना पड़ा, डी मतलब 500 प्लस 100 तो 600, इसलिए डी सी। देन 700, 800, 900, 900 में हमने सी एम लिखा, सी एम मतलब 1000 माइनस 100, 1000 का एम और 100 का सी, तो सी एम इज इक्वल टू 900 एंड 1000 मतलब एम। ठीक है, अब एम मतलब 1000, डबल एम मतलब 2000, ट्रिपल एम मतलब 3000। तो 4000 के लिए क्या होगा, 4000 के लिए देखिए 5000 का यहाँ पे रोमन में देखकर है वी के ऊपर बार। ठीक है, तो 4000 का हो जाएगा 5000 माइनस 1000, तो 5000 का वैल्यू है वी बार वी, तो बार वी और उसके सामने लगेगा एम, तो ये हो जाएगा एम वी बार। देन 5000 मतलब वी बार, देन 6000 मतलब वी बार एम, 7000 वी बार डबल एम, 8000 वी बार ट्रिपल एम, देन 9000 मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 10000 का वैल्यू है एक्स बार, तो 9000 का हो जाएगा एम एक्स बार। एम का वैल्यू क्या है 1000, इसलिए इसको सामने लिखा है, तो एम एक्स बार इज इक्वल टू 9000 एंड 10000 इज इक्वल टू एक्स बार। इसी तरह 50000 का देकर है यहाँ पे एल के ऊपर बार, देन 1 लाख का देकर है 10 के ऊपर बार, देन 5 लाख का देकर है डी के ऊपर बार एंड 10 लाख का देकर है एम के ऊपर बार। तो ये रोमन में दिया हुआ है कि जब 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख आता है तो जो वी एक्स एल सी डी एम है उनके ऊपर बार लग जाता है, और उसी तरह ये जो नंबर्स है वो कंटिन्यू आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स लिखे हुए हैं पूरे 1 से लेके 10 लाख तक का पूरा, आई वी एक्स एल सी डी एम, देन सबके ऊपर बार, दैट इज़ 5000 से स्टार्ट होकर 10 लाख तक का। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लिखा है और ये नेक्स्ट वीडियो में ये वर्टिकली लिखा हुआ है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ हमारे एक्सरसाइजेस। देखिए फर्स्ट है राइट यूजिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, जो रोमन में लिखा है हमको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वी मतलब होता है 5, वी आई मतलब होता है 6, आई वी मतलब होता है 4, देन आई एक्स मतलब होता है 9, देन एक्स मतलब होता है 10, एक्स आई 11, वी आई मतलब 7, 5 + 1 + 1 7, एक्स आई मतलब होता है 12, एक्स आई मतलब 13 मतलब 10 और 3 आई मतलब 1 1 1, 10 + 3 13 और एक्स मतलब 10 + 10 20। तो ये बी और सी आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को थोड़ा पॉज करके बी और सी आप सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राइट यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। तो यहाँ पे हिंदू अरेबिक नंबर्स देकर है, हमको इसके रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 में हमें डबल आई, 3 में ट्रिपल आई, 4 में आई वी, 6 में वी आई, 8 में वी आई, 9 में आई एक्स, 10 में एक्स, 15 में एक्स वी, 17 में एक्स वी आई और 20 में डबल एक्स। ठीक है, तो बी और सी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो को थोड़ा रोक कर इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन ग्रेटर और स्मॉलर। ग्रेटर और स्मॉलर आपको फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 5 6 7 8, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है इस तरफ और यहाँ लिखा है 5 6 7। तो विच वन इज़ ग्रेटर, 8 इज़ ग्रेटर। तो यहाँ इस तरह से सिंबल लगा देना है आपको।
देन बी में देखिए यहाँ पे ये 11 है और ये है 9, तो 11 ग्रेटर है। यहाँ पे लिखा है 10 + 5 15 + 1 16, और यहाँ पे लिखा है 10 और 4 14, तो यहाँ पे 16 ग्रेटर है। तो इसी तरह आप डी ई एफ जी एच आई इनको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल टू। ग्रेटर स्मॉलर इक्वल टू आपको फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 10 20 22, यहाँ पे लिखा है 22 और यहाँ लिखा है 12, तो 22 बड़ा है। इसमें लिखा है 4 + 2, 4 + 2 = 6, और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है XLII, तो XL मतलब होता है 40, 40 में 2 और ऐड करेंगे 112, तो हो जाएगा 42। तो यहाँ पे ग्रेटर है ये वाला 42। नाउ नेक्स्ट इज 30 - 20, 30 - 20 = 10, और यहाँ पे भी x लिखा है, x का वैल्यू भी 10 है, तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू। ठीक है, दोनों आएगा इक्वल टू क्योंकि x का वैल्यू भी 10 है। तो DEFGHI इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को थोड़ा रोक के इनको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे रोमन नंबर्स लिखे हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले हम इनके वैल्यूज़ लिख लेते हैं। देखिए ये है XXX मतलब 30, XXX मतलब 30, XX मतलब 20, X मतलब 10, L मतलब 50, C मतलब 100 और XL मतलब 40। ठीक है, अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर टू बिगर। तो सबसे छोटा है यहाँ पे 10, 10 मतलब x, तो x को पहले लिखेंगे। उसके बाद 20 है, 20 मतलब XX, देन 30, 30 मतलब XXX, देन 40, 40 मतलब XL, देन 50, 50 मतलब L, एंड लास्ट 100, 100 मतलब C। तो इस तरह से हमको पहले उनके नंबर्स लिख लेने हैं, इंडो अरेबिक नंबर्स, और फिर उनको अरेंज करके उनका जो रोमन नंबर्स है उनको हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। B और C आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमें यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अगेन रोमन में देकर है, हमको इनको पहले हिंदू अरेबिक नंबर्स में हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 10 + 2 12, देन यहाँ पे 13 है ये, यहाँ x मतलब 20, 29, यहाँ पे है x मतलब 10 और ये 9 मतलब 19, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 11। अब यहाँ पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बिगर टू स्मॉलर। तो सबसे बड़ा यहाँ पे दिख रहा है हमें 29, तो सबसे पहले हम 29 को लिखेंगे, मतलब XXIX। उससे छोटा दिख रहा है हमें 19, तो 19 मतलब XIX, देन 13, 13 मतलब XIII, देन 12, 12 मतलब XII, देन 11 XI, एंड लास्ट में 9, 9 सबसे छोटा है तो IX। तो इस तरह से हमें अरेंज करना है इनको। पहले इनका हिंदू अरेबिक नंबर्स लिख लेंगे, फिर उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उनका रोमन नंबर्स नीचे यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह B और C आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा लास्ट एक्सरसाइज, राइट द आंसर्स इन रोमन न्यूमरल्स। इसके आंसर फाइंड आउट करके हमको इनको रोमन में लिखना है। तो 8 × 4, 8 4 से कितना होता है, 8 4 से होता है 32। तो 32 का रोमन किस तरह लिखेंगे, XXXII, तो ये हो गया 32। 10 + 10 + 10 30, 30 + 2 32। नेक्स्ट 81 डिवाइड बाय 9, तो 9 9 ज़ा 81, इसका आंसर होगा 9। तो 9 कैसे लिखते हैं, IX। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज 12 + 12, 12 + 12 = 24। तो 20 लिखते हैं हम XX, और 4 को लिखेंगे I और V, तो ये हो गया 24। ठीक है, इस तरह DEFGHI
इनको पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसको आप रोमन में कन्वर्ट करके बॉक्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरा ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ हमारा सेकेंड चैप्टर रोमन न्यूमरल्स ख़त्म हो रहा है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।